तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। कई बार हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, साथ में कोई भैरव का भी मंत्र का जाप कर लेता है, कोई दुर्गा जी का भी मंत्र का जाप करता है, शिव के मंत्र का भी जाप करता है, हनुमान चालीसा का भी पाठ करता है, बगला मुखी का भी पाठ कर लेता है। यानी सब तरफ से व्यक्ति इतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। ऐसी स्थिति में आज हम आपके लिए बताएंगे कि आपको साधना किस प्रकार से करनी चाहिए और किन मंत्रों का आपको साथ में जाप करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के पृष्ठ नंबर 284-285 में बताया है, जिस प्रकार से ईश्वर के 24 अवतार बताए गए हैं, उसी प्रकार से गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और उन 24 अक्षरों के 24 देवता होते हैं। तो उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर आपको जिस चीज की आवश्यकता है उस देवता के मंत्र का आप जाप उसके साथ में कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सूर्य मंत्र का जाप करते हैं, उसी के साथ में शनि मंत्र का जाप कर लेते हैं। यानी जो विरोधी मंत्र हैं उनका एक साथ कभी जाप नहीं करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसके साथ हम भैरव के मंत्र का जाप करने लगते हैं। इस प्रकार से जाप नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है उस गुरु मंत्र के आधार पर ही आपको उस मंत्र का जाप करना चाहिए। अलग अलग मंत्रों का आपको जाप नहीं करना चाहिए। आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली है तो फिर आपको गायत्री मंत्र का ही जाप करना चाहिए। तो लेकिन फिर मन में ये विचार आता है कि हम सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हमें लक्ष्मी की जरूरत है, या हमें संतान की जरूरत है, या हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार है, या हमारे ऊपर किसी ने तंत्र बाधा इत्यादि कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करें? ऐसी स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के पृष्ठ नंबर 284 और 285 में बताया है, जिस प्रकार से कि भगवान के 24 अवतार होते हैं उसी प्रकार गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और ये 24 अक्षर 24 देवता हैं। तो आपको जिस चीज की आवश्यकता है आप उस देवता की मंत्र का जाप इसके साथ में कर सकते हैं। जैसे आपको संतान की आवश्यकता है तो आप ब्रह्मा गायत्री का इसके साथ में जाप कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है तो आप जो है लक्ष्मी गायत्री मंत्र का साथ में जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप 10 माला नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें आपको 1 माला देव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उसका दशांश कितना हुआ? 108 यानी 1 माला। तो 10 माला आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और 1 माला आपको देव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सिर्फ देव गायत्री मंत्र का जाप करने अकेले से लाभ नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हम लोग बस जाते और हम सोचते चलो गायत्री मंत्र को छोड़ो, इसी का लक्ष्मी गायत्री मंत्र का हम 11 माला का जाप कर लेते हैं, या ब्रह्मा गायत्री मंत्र का हम जो है
11 माला का जाप कर लेते हैं, या शिव गायत्री मंत्र का 11 माला का जाप कर लेते हैं। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, यह वृक्ष है। बाकी जितने भी देव मंत्र हैं वो सब इसकी शाखाएं हैं। तो आप यदि उसकी जड़ को यदि आप सींचेंगे नहीं और सिर्फ केवल आप उसकी शाखाओं का आप ध्यान रखते रहेंगे तो फिर आपको वो चीज फलित कहां से होगी। इसलिए आपको चाहिए कि आपको जिस चीज की आवश्यकता है उसका एक माला उस देव गायत्री मंत्र का आपको पहले जाप करना चाहिए। जैसे आपको संतान की आवश्यकता तो एक माला पहले आपको ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको लक्ष्मी की आवश्यकता तो एक माला आपको जो है लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो उससे आपको कई गुना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो पहले आप देव गायत्री मंत्र का जाप करें और ध्यान करें जिस चीज की आपको आवश्यकता है वो चीज आपको प्राप्त हो रही है। शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल रही है, संतान का सुख आपको प्राप्त हो रहा है, या लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और उसके पश्चात फिर आपको जो है वेद मंत्र यानी गायत्री मंत्र का आपको 10 माला का जाप करना चाहिए। ये 24 देव गायत्री कौन कौन सी हैं? गणेश गायत्री, नरसिंह गायत्री, विष्णु गायत्री, शिव गायत्री, कृष्ण गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, अग्नि गायत्री, इंद्र गायत्री, सरस्वती गायत्री, हनुमान गायत्री, पृथ्वी गायत्री, दुर्गा गायत्री, सूर्य गायत्री, राम गायत्री, सीता गायत्री, चंद्र गायत्री, यम गायत्री, ब्रह्मा गायत्री, वरुण गायत्री, नारायण गायत्री, हयग्रीव गायत्री, हंस गायत्री, राधा गायत्री एवं 24वीं तुलसी गायत्री। इन देव गायत्रियों के साथ में भ्रांतियां लगाने की जरूरत नहीं, यानी ओम भूर्भुवः स्वः बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आप गणेश गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो इस प्रकार से होगा, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। यानी उसमें ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र में लगा रहता है वो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप कोई तांत्रिक साधना करते हैं उस समय भ्रांतियां लगाई जाती हैं। इस प्रकार से आपको जब किसी अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति करना होती, किसी चीज की आपको आवश्यकता होती है, तो उन देव गायत्रियों का एक एक माला का आप जाप साथ में यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अविष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए। अन्यत्र मंत्रों के पीछे आपको नहीं पड़ना चाहिए। क्या होता है कि जैसे आपको पानी की आवश्यकता है और आपने जो है 5-5 फुट के 50 गड्ढे खोद लिए, लेकिन पानी नहीं निकला। यदि आप एक ही जगह 100 फुट या 50 फुट खोदते होते तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि वहां पर पानी निकल आता। इसलिए एक को साधे सब सजे। गायत्री मंत्र में वो सारी शक्तियां विराजमान हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, और बगैर गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र का आप जाप करेंगे तो वो ज्यादा आपको लाभदायक होगा। आज की बात समाप्त। पुनः नए विषय के साथ में नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।